हिंदी में आप लोगों का हम लोगों ने पिछली क्लासों में आप लोगों का देखा था कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चनों का आप लोगों को मालूम होगा कि ये बोर्ड के पेपर में आप लोगों का कितना इम्पोर्टेंट साबित होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में हमेशा 10 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर जो होता है आप लोगों का वो गद्य साहित्य के इतिहास से होता है और 5 नंबर आप लोगों के पद साहित्य के इतिहास से होता है। आप लोग के बोर्ड के पेपर में आप लोग शुरू में ही देखेंगे तो आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में ये आप लोग को दिया रहता है। हम लोग पिछली क्लासों में आप लोगों का देखे होंगे कि कैसे आप लोगों को रचनाओं के बारे में हमने कराया था। तो जो विद्यार्थी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग आप लोगों का प्लेलिस्ट बना होगा उसमें जाके आप लोग वीडियो को देखिए। और आज हम लोग चलेंगे एक बार पुनः अपने वीडियो लेक्चर में आगे की तरफ। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखेंगे इसमें कि हम लोग को प्रश्न इसमें आगे कौन-कौन पढ़ना है। तो पहले हम लोग हेडिंग कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आप लोगों का गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य का इतिहास। याद रखिएगा ये क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोनों क्लासों में आप लोगों का आता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये 9th में आप लोगों का देता है और 11th में भी देता है। लेकिन आप लोग के बोर्ड के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ये 10th और 12th ये सबसे ज्यादा आप लोग का इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जिक्र करेंगे कि कैसे आप लोग के बोर्ड के पेपर में रचनाओं को देता है। तो आइए जानते हैं एक प्रश्न आप लोगों का। तो आप लोगों का प्रश्न है कि रक्षा बंधन, ये है आप लोग का रक्षा बंधन नाटक के नाटककार हैं। मतलब प्रश्न में आप लोग को ये बोला है कि जो रक्षा बंधन यानी कि रक्षा बंधन आप लोग का नाटक है, यानी कि नाटक आप लोग का एक विधा आप लोग को दिया हुआ है। पूछ रहा है कि रक्षा बंधन जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है आप लोग के। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का होगा उत्तर में हरि कृष्ण प्रेमी। यानी जब भी आप लोग को बोर्ड के पेपर में आप लोग को ये दिया रहे कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग इसका आंसर हमेशा हरि कृष्ण प्रेमी पे करिएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन ये बदल के देता है आप लोग को कि रक्षाबंधन आप लोग का है वो किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा उसका आंसर आप लोग हमेशा नाटक पे आप लोग कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। यानी प्रश्न में आप लोगों से ये बोला है कि जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, याद रखिएगा ये रचना आप लोगों को दिया हुआ है कि संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं उसके लेखक का नाम बताना है आप लोगों को कि लेखक कौन होंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोगों का होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग कि उत्तर जो होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा आप लोग कि ये जितनी रचनाएं आप लोग को कराई जा रही हैं आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी और पेन लेके साथ साथ बैठ के आप लोग उसको नोट करेंगे जब तभी आप लोगों को ये याद होगा। और जब आप लोग का पेपर जितना नजदीक होगा तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए और बेनिफिट होगा। तो याद रखिएगा
कि आप लोग अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और उसको नोट करें अच्छे से और एक नोटबुक तैयार करें आप लोग, जिससे आप लोग को अपने पेपर में जाने से पहले 1 दिन पहले उसका रिवीजन करें। हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हम लोग का प्रश्न है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। यानी प्रश्न में ये बोला है आप लोगों को कि आप लोग का एक रचना दिया, रचना का है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन तो ऐसे ही दे दिया है, यानी कि राग दरबारी जो आप लोग का रचना है, अगर उसका आप लोगों से विधा पूछ ले तो विधा आप लोग का उपन्यास हो जाएगा। एक आप लोग का रचना में इसी में आप लोग का विधा छुपा हुआ है, यानी कि अगर आप लोगों से ये पूछ दे कि राग दरबारी रचना कौन सी विधा की है, तो याद रखिएगा उसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं कि ये जो आप लोग का है वो उपन्यास हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें पूछा है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि वो लेखक का नाम बताइए। तो आइए इसका लेखक जानते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का श्री लाल शुक्ल। तो याद रखिएगा आप लोग कि राग दरबारी आप लोग का रचना के जो लेखक हैं वो कौन है आप लोग के, तो श्री लाल शुक्ल। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों का। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलेंगे हम लोग अभी इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इस बार देख लीजिए इसको। तो अगला हम लोग का प्रश्न होगा कि शुक्ल युग। आप लोग का अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग का अन्य नाम है, अन्य नाम है। यानी कि प्रश्न में ये बोला है आप लोगों को कि आप लोग बताइए शुक्ल युग का अन्य नाम क्या है। जैसे कि आप लोग का मान लीजिए कोई नाम होता है तो घर पे भी आप लोग का नाम होता है और एक विद्यालय का नाम होता है, तो आप लोग का 2 नाम हो जाता है। एक घर के लोग बुलाते हैं आप लोग को उस नाम से और एक आप लोग के विद्यालय में नाम लिखा जाता है, यानी कि आप लोग का 2 नाम होता है। इसी तरह ये प्रश्न है आप लोग का कि शुक्ल युग का अन्य नाम है, यानी कि शुक्ल युग जो है उसका एक दूसरा नाम आप लोग का क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग, तो इसका आंसर होगा आप लोग का छायावाद युग। छायावाद युग ये आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि जब भी आप लोगों से प्रश्न में ये बोल के दे दे कि आप लोग चलिए बताइए शुक्ल युग का एक दूसरा नाम क्या होगा, तो इसका याद रखिएगा आंसर आप लोग कि इसका आंसर होगा छायावाद युग। तो हम लोग का अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। यानी कि प्रश्न में आप लोगों से यह पूछ रखा है कि गोदान आप लोगों का उपन्यास के लेखक कौन है। यानी कि गोदान एक रचना है
और उसका आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अच्छा बताइए आप लोग कि गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक कौन होंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग, इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों का। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, यानी कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार पूछ रहा है, के रचनाकार हैं। यानी कि वो आप लोगों से प्रश्न में ये पूछ रहा है कि नीड़ का निर्माण आप लोग का फिर इसके रचनाकार कौन है, यानी कि लेखक का नाम पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। यानी कि एक बार पुनः हम लोग प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। प्रश्न में बोला है कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, यानी कि वो पूछ रहा है कि लेखक इसका बताइए। तो लेखक का नाम याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन आप लोगों का। चलते हैं अब हम लोग, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का अब अगला प्रश्न होगा कि प्रश्न ये है आप लोगों के लिए कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न पहले लिख लेते हैं। प्रश्न बोला है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। यानी कि ये आप लोगों से ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि झूठा सच उपन्यास जो है आप लोगों का उसके लेखक कौन है। याद रखिएगा उपन्यास दिया है, यानी कि वो आप लोग को एक बार पुनः विधा के रूप में दिया हुआ है कि चलिए झूठा सच का अगर विधा पूछ लेगा तो वो आप लोग का उपन्यास हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसका लेखक आप लोग का हो जाएंगे यशपाल। यशपाल। तो याद रखिएगा आप लोग एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये जितनी रचनाएं आप लोग को कराई जा रही हैं ये आप लोगों के लिए एक बार ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा एक बात का कि ये जितनी रचनाएं आप लोग को कराई जाती हैं आप लोग के बोर्ड के पेपर में आप लोग एक बार जाके देखिएगा और एक बार आकर पुनः वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा। इसी में से आप लोग के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब अगला प्रश्न है आप लोग का वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, के रचनाकार हैं। यानी कि प्रश्न में ये बोला है आप लोगों को कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन होंगे। यानी कि वैदेही वनवास आप लोग का एक रचना का नाम दिया है, उसके रचनाकार आप लोगों से पूछ रहा है, यानी कि लेखक का नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय और ये हरिऔध। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को कि देता है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर आप लोग करिएगा
अयोध्या सिंह उपाध्याय कोष्टक में यहाँ दिया है हरिऔध। याद रखिएगा जो ये लिखा गया हरिऔध ये इनका टाइटिल है आप लोग का, यानी कि आप लोग के नाम के पीछे कुछ लगा होता है तो वो आप लोग का टाइटिल होता है। तो यहाँ भी इनका नाम लिखा गया है तो याद रखिएगा ये जो पीछे दिया गया है ये इनका टाइटिल दिया हुआ है। कभी कभी क्या करता है पेपर में इतना बड़ा नाम है तो उसकी जगह पे ये दे देता है आप लोग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का आप लोग का टाइटल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, के रचनाकार हैं। यानी कि प्रश्न में आप लोगों से ये बोला रखा है कि चलिए बताइए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन होंगे। यानी कला और बूढ़ा चांद याद रखिएगा आप लोग का कभी कभी ये प्रश्न गद्य में भी देखने के लिए मिलता है और कभी कभी प्रश्न ये आप लोग का पद में भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी गद्य वाले क्वेश्चन को पद में देता है और पद वाले क्वेश्चन को गद्य में देता है, तो हम लोग को उससे लेना देना है नहीं। हम लोग का एक ही टारगेट है सिर्फ रचनाओं को लिखना और याद करना। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा आप लोगों का सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत याद रखिएगा पंत इनका टाइटिल है। कभी कभी पेपर में सुमित्रा नंदन न देके सिर्फ आप लोग का पंत दे देगा तो भी आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। याद रखिएगा ये आप लोग का वही है सुमित्रा नंदन पंत। चलते हैं आप लोग इसका एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पूरा देख लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग का एक और क्वेश्चन दिया है आप लोगों का कि नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। यानी कि आप लोगों ने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही ये आप लोग का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उसमें क्या बोला था कि नीड़ का निर्माण फिर का पूछा था आप लोगों से कि लेखक का नाम, लेकिन इस बार आप लोगों से लेखक का नाम न पूछ के आप लोगों से देख लीजिए इस बार विधा का नाम पूछा है। यानी कि विधा कौन होंगे, इसका विधा का नाम क्या होगा आप लोग का। तो याद रखिएगा इसका विधा हो जाएगा आप लोगों का आत्मकथा, आत्मकथा। यानी कि इसका विधा आप लोगों का है। एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग, इसका आंसर जो होगा वो आत्मकथा होगा। चलते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपना। छत्र साल दशक किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो याद रखिएगा बोला है कि छत्र साल दशक किसकी रचना है। यानी कि क्वेश्चन में ये बोल रखा है आप लोगों का कि छत्र साल दशक जो है वो रचना है, किसी का रचना आप लोग का होगा, कोई लेखक होगा या तो कवि होगा। याद रखिएगा आप लोग का लेखक अलग होते हैं आप लोग के और कवि अलग होते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आप लोग का भूषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? युग के लेखक हैं। यानी कि आप लोगों से प्रश्न में ये बोल रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? यानी कि क्लास 10th में आप लोग अगर हिंदी को पढ़े होंगे तो आप लोगों के पहला जो चैप्टर है उसी में आप लोगों के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही बढ़िया आप लोग का एक को दिया गया है कहानी के तौर पे। उस पाठ का नाम है आप लोग का मित्रता। बहुत ही अच्छा आप लोगों का उसमें दिया गया है सारी चीजें कि मित्रता आप लोगों को कैसे करनी चाहिए, कैसे मित्र को बनाना चाहिए और कैसे नहीं बनाना चाहिए। तो इनका आप लोगों का दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वो पूछा किस युग में काम करते थे, अपना युग का नाम बताना है। तो याद रखिएगा इनका युग का नाम था शुक्ल युग। ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का शुक्ल युग। यानी कि अगर युग का नाम पूछ ले और क्वेश्चन आप लोग को ये दिया रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है तो याद रखिएगा उसका आंसर आप लोग का होगा शुक्ल युग। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो अगला प्रश्न होगा वो प्रश्न आप लोग के लिए ये है कि गबन किस विधा की रचना है? गबन यानी कि लिख देते हैं यहाँ कि ग अब अन गबन किस विधा की रचना है। यानी कि बोला है आप लोगों से प्रश्न में कि आप लोग बताइएगा कि गबन जो है वो किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा इसका विधा जो है आप लोग का ये उपन्यास है। आप लोगों का उपन्यास। तो आप लोगों से प्रश्न में ये बोला था गबन किस विधा की रचना है तो ये इसका आंसर जो है वो उपन्यास हो गया। तो आप लोगों को कमेंट करके आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों का गबन के लेखक कौन है। यानी कि आप लोग के लिए HW में आप लोगों का प्रश्न रहेगा कि गबन जो है उसके लेखक का नाम बताइए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को देना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आप लोगों का राइट होगा। जिसका जिसका आंसर राइट होगा हमारे तरफ से उसको रिप्लाई जरूर जाएगा। आप लोग देखिएगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं लेकिन कमेंट आप लोग याद रखिएगा वही कर सकता है जो वीडियो को पूरा फुल देखेगा। उसी को मालूम चलता होगा कि होमवर्क में क्या दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि कंकाल के लेखक कौन है? यानी प्रश्न में आप लोगों से ये बोला है कि आप लोग बताइएगा कि कंकाल आप लोगों का जो रचना है उसके लेखक का नाम बताना है कि उनके लेखक कौन होंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर जयशंकर प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का जयशंकर प्रसाद। चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, सिपाही कृति है। यानी कि प्रश्न में ये बोल रखा है आप लोगों से कि कलम के जो सिपाही हैं
उनके लेखक का नाम बताइए। कृति का मतलब होता है कि उनके लेखक कौन है, वही बताना है आप लोगों का। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का होगा अमृत राय। अमृत राय। तो हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया कि आप लोग का जो कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में देते हैं। तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो आप लोग का इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का अनेक तरह की रचनाओं का जो बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का